जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि आपकी राशि के अनुसार, यानी वीडियो जो है वो चंद्र राशि के आधार पर है कि आपकी राशि से आने वाले जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जिसको हम कहते हैं कि भी साल के आखिरी 3 महीने आपकी राशि से ग्रहों की गोचरीय अवस्था को किस प्रकार से लेकर आ रहे हैं, कौन सा ग्रह कब वक्री है, कब मार्गी है, कब राशि परिवर्तन है, कब वो राजयोग बनाता है, कब वो धनयोग बनाएगा, कब उसकी स्थिति प्रॉब्लमेटिक होगी, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मुख्यतः बात होने वाली है। यानी हम अब तक लाते हैं मासिक राशिफल, अब हम आपको एक ही वीडियो में देंगे त्रिमासिक राशिफल कि 3 महीने का प्रेडिक्शन के मेरे आने वाले 3 महीने कैसे। अगर आप किसी भी योजना को बनाते हुए जीवन में आगे चल रहे हैं तो वो योजना हमारी कारगर साबित होगी या नहीं, वो आपको यहाँ से पता लगेगा, जिसमें हम मुख्य तौर पर आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, विवाह, वैवाहिक जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस मुख्य वीडियो की कि कन्या राशि के लिए जातकों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए ज़रूरी है कि उसकी हेल्थ कैसी है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप जीवन में कुछ भी चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको भूख लगी है, आपके सामने 5 तरीके के व्यंजन हैं, लेकिन आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा डायबिटीज़ है, तो आपके स्वास्थ्य ना होने, खराब होने के कारण आप उन चीज़ों का मज़ा नहीं ले पाएंगे। आप एंजॉय तो करना चाहते हैं, आपके पास पैसा भी है, लेकिन आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। इसलिए सबसे पहले स्वास्थ्य, मान सम्मान की स्थिति को देखते हैं। ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं आपकी ही राशि के मालिक बुध से। कि आपकी राशि क्या है? कन्या राशि। कन्या राशि के लॉर्ड कौन है? बुध है। और जब हम देखते हैं तो 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, यानी महीने की हुई शुरुआत 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हमने देखा भी राशि का मालिक राशि में ही है, उच्च का होकर अपनी ही राशि में भद्र योग बनाकर चल रहा है। यानी राशि का मालिक राशि में शुरुआत में, यानी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य, सम्मान, सभी के लिए बढ़िया रहेगा। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पिछले समय में है, या पिछले समय में आपका स्ट्रगल बढ़ा है, या पिछले समय में आपको प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, तो वो इस दौरान क्लियरली दिखाई देती है कि भी सॉर्ट आउट होने वाली है। क्लियरली दिखाई देती हैं कि ये पूर्ण रूप से हल होने वाली हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी एक बेहतर इंडिकेशंस के ना, शुरुआत अच्छी हो जाए तो सब कुछ अच्छा लगता है, तो शुरुआत अच्छी का इंडिकेशंस बुध ग्रह ने दिया कि यहाँ स्वास्थ्य सम्मान को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर यही ग्रह धन के भाव में गोचर करेगा, क्योंकि ये समय समय पर ट्रांजिट करता है। फिर आप देखिए 18 अक्टूबर से 6 नवंबर ये ग्रह जाता है तुला राशि के अंदर, और जब ये तुला राशि के अंदर जाता है तो ये होता है धन का भाव कि मेरा संबंध धन से बना, मैं जो भी काम करूँगा उसमें मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि इसका विशेष ध्यान आपको रखना होगा कि लगभग 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक जो है मंगल भी तुला राशि में ही रहेंगे, और वो मंगल अष्टम के मालिक हैं। तो इन पूरे 3 महीने एक बात का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि वो दूसरे घर में मंगल आएगा पूरे 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक रहेगा, यानी अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का आधा। आपको वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है, अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करना है, परिवार के लोगों से लड़ना नहीं है, क्रोध नहीं करना है, आर्थिक फैसले सोच समझ कर लेने, क्योंकि मंगल सेकंड हाउस में। फिर आपका बुध 6 नवंबर से 26 नवंबर तक तीसरे घर में जाएगा, यानी आप अगर इस दौरान कोई भी ट्रैवलिंग्स करते हैं तो उस ट्रैवलिंग से आपको लाभ मिलेगा, उस ट्रैवलिंग से आप अपना भाग्य बनाएंगे, क्योंकि बुध यहाँ से बैठ के भाग्य स्थान को देखें। यानी बुध ग्रह की स्थिति तीनों ही महीने, अक्टूबर हो, नवंबर हो या दिसंबर हो, तीनों ही महीने आपके लिए बहुत बेहतर है। एक चैलेंज का समय थोड़ा सा आता है 18 अक्टूबर से 6 नवंबर का, जब यहाँ होंगे जहाँ मंगल भी होगा, तो मैंने आपको उसके बारे में समझा दिया। आप ये भी समझ सकते हैं, इन तीनों महीनों का सार है ये कि अगर आपने दूसरे घर में बैठे हुए मंगल की जो कमियां मैंने आपको बताई, अगर आप वो समझ गए तो आप इन तीनों महीनों के अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो तो ख़त्म होंगी ही, और लाभ भी अच्छे स्तर का ले लेंगे।
अदरवाइज आपका लाभ भी आपकी ही प्रॉब्लम से खत्म हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि भी आने वाले समय में आपकी शिक्षा, आपके प्रेम संबंध, आपकी बुद्धि, आपके निर्णयों पर इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। ये सब चीज़ें हम कहाँ से देखते हैं? फिफ्थ हाउस से। मैंने इंडिकेट किया है कि पंचम भाव से हम शिक्षा को देखते हैं, आपकी स्कूलिंग एजुकेशंस 11th-12th, आपकी ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशंस, और 9th हाउस से देखते हैं हम आपकी हायर एजुकेशंस। अब मैंने जैसा कि बताया कि चिंता मुझे मंगल से है कि 5वें घर का मालिक शनि 6ठे घर में वक्री है। पहले वो वहाँ का स्वामी होकर यहाँ, लेकिन यहाँ भी वो अपनी ही राशि में वक्री होकर है। वो कहता है कि अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आए, आपने अपने आप कोई गलती नहीं की, आपने पढ़ाई के लिए कोई आलस नहीं किया, आपने एजुकेशन को सीरियस होकर किया, तो ये शनि आपको रिजल्ट देने वाला प्लैनेट बनेगा। कुछ लोगों के लिए शनि ने बाहर से एजुकेशन भी जोड़ी है। जब से शनि यहाँ आए कुछ लोग बाहर भी पढ़ने चले गए, या उनकी ट्रैवलिंग शुरू हो गई पढ़ाई के लिए, ये सब नज़र आता है। लेकिन पंचम भाव के ऊपर अगर हमने देखें तो 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक मंगल की दृष्टि है। अष्टम का मालिक अगर पंचम में कोई भाव से संबंध बनाता है तो यहाँ कहते हैं कि इस दौरान कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी। क्रोध में, जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप अपनी शिक्षा को खराब करेंगे मंगल की वजह से। और वही मंगल एग्जैक्टली आपके 9th हाउस को देखता है, जो 9वां घर आपकी हायर एजुकेशन का है। यानी प्लैनेट पढ़ाई कराने वाला पढ़ाई कराने के लिए तैयार है, शिक्षा का शिक्षा के लिए तैयार है, हायर एजुकेशन का सब तरीके से तैयार है। लेकिन अब मंगल का क्या करें? यही मंगल 2nd हाउस में बुध को प्रॉब्लम दे रहा था, यही मंगल 2nd हाउस में अब शिक्षा को प्रॉब्लम दे रहा है, और यही मंगल कहीं ना कहीं आगे भी और भी प्रॉब्लम देगा। इसके बारे में मैं आपको और भी ज़्यादा जानकारी अभी दूंगा। यानी एजुकेशनली थोड़ा सॉफ्ट रहने की ज़रूरत है। एजुकेशनली के साथ साथ ये पंचम भाव बुद्धि निर्णय का है। क्रोध में, आवेश में या जल्दबाजी में आकर निर्णय नहीं लेना। किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम आपको नहीं करना है जिसमें लगे कि मैंने बहुत अफरा तफरी में ये डिसीजन ले लिया और अब मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो गया। विशेष ध्यान रखने की बात है आपको, मैं इसलिए बार बार इस चीज़ को नोटिस करा रहा हूँ। अन्यथा आपका प्रेम संबंध भी गया, समझो आपकी एजुकेशन भी गई। अब देखते हैं आपकी नौकरी इस दौरान कैसी रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी, लग जाएगी, छूट जाएगी, व्यापार कैसा रहेगा, लाभ मिलेगा या प्रमोशन होगा या नहीं। ये सब कुछ हम कहाँ से देखते हैं? देखिए मैंने आपको नोटिस कराया 9th हाउस लक्ष्मी त्रिकोण का भाव है, हमारा भाग्य हमारा बहुत ज़रूरी है। 10th भाव हमारा कर्म स्थान है, 11th भाव हमारा लाभ स्थान है, दूसरा घर हमारे पैसे का भाव है, 5th भाव हमारे निर्णय का है। कि अकेली प्रोफेशनल लाइफ कि सिर्फ 10th हाउस से नहीं चलती कभी भी। 10th भाव में तो कर्म है, कर्म तो बुरे भी होते हैं, कर्म तो अच्छे भी होते हैं, कर्म तो नुकसान के लिए भी होते हैं, कर्म तो लाभ के लिए भी होते हैं, कर्म तो दूरगामी सोच के लिए भी होते हैं, कर्म तो शॉर्ट टर्म के लाभ या नुकसान के लिए भी होते हैं। 10th हाउस तो कर्म है, और 10th लॉर्ड कौन है? वो मरकरी है, वो बुध है, जिसको शुरू में मैंने आपको बताया कि वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी। यानी कर्म और कर्म के प्लैनेट से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा कोई भी प्लैनेट किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम में नहीं आता। लेकिन अब जब हम महीने की शुरुआत करते हैं तो हमने कहा 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 10th का मालिक राशि में उच्च का, जिसके साथ 2 नवंबर से 29 नवंबर तक शुक्र भी आएंगे। तो सबसे अच्छी बात क्या होगी आपके लिए कि ये बुध का ट्रांजिट यहाँ 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 चलेगा, ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, भाग्य स्थान और धन स्थान का स्वामी शुक्र 2 नवंबर से 29 नवंबर, ये बेस्ट समय होगा आपके लिए जो बता रहा हूँ। और जब बेस्ट समय की बात होगी कि जब तक शुक्र यहाँ रहेगा 12th में, कब तक? 2 नवंबर तक, तब तक ये आपको कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तब तक आपके पैसे के लिए और आपके भाग्य के लिए आपकी पूरी कसरत चलती रहेगी। लेकिन 2 नवंबर से 29 नवंबर आपके लिए बेहतर समय होगा फाइनेंशियली, यानी जॉब के लिए अच्छा समय है। जॉब प्राप्त करने के लिए, नई नौकरी, नया काम, व्यापार में तरक्की, प्रमोशंस मिलने, लाभ मिलने, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी आपके लिए। एग्जैक्टली वही प्लैनेट 29 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच 2nd हाउस में पहुँच रहा है। 2nd हाउस, हाउस ऑफ इनकम, पैसा, वे ऑफ टॉकिंग, बातचीत, जिसके लिए मैंने आपको इंडिकेशंस दिया था कि भाई यहाँ मंगल है। देखिए फिर से मंगल आया, फिर से
सब प्लेनेट अपना अपना काम निपटाने के लिए तैयार हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी के लिए तैयार है, लेकिन फिर से मंगल आता है। और वो मंगल की स्थिति मैंने आपको बताई थी कि 3 अक्टूबर से 16 नवंबर मंगल यहाँ रहेंगे। तो आप ये देखिएगा तो मंगल का सामना यहाँ रहेगा लगातार। इसलिए जितनी मधुरभाषी रहेंगे, जितना आर्थिक फैसले सोच समझ कर रहेंगे, क्रोधी नहीं बनेंगे, जल्दबाज नहीं बनेंगे, उतना ही सभी क्षेत्रों में बढ़िया है। क्योंकि भाग्य से, कर्म से, लाभ से, धन से और प्रोफेशनली ये कॉम्बिनेशन स्ट्रांग है। जब हम धन की बात करते हैं तो हम धन के कारक को कभी नहीं भूल सकते। और धन का कारक कौन है? जुपिटर, बृहस्पति। वो 8th हाउस में वक्री है। यहाँ से बैठकर वो यहाँ दृष्टि दे रहा है लगातार। इसका मतलब बृहस्पति की भी कृपा आपको मिल रही है। यानी प्रोफेशनली ज़्यादा अच्छा समय कब से है? नवंबर से। अक्टूबर का महीना इतना अच्छा नहीं जाएगा प्रोफेशनली, लेकिन नवंबर और दिसंबर बहुत अच्छे जाने वाले हैं आपके लिए। अब आती है एक अंतिम चीज़, विवाह और वैवाहिक जीवन। विवाह होगा, नहीं होगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, क्या होने वाला है विवाह से संबंधित स्थितियों के लिए। मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया था। मैंने उसमें बताया था राहु के परिवर्तन के बारे में भी। आपने वीडियो नहीं देखा तो उसे देखो। गुरु वक्री होंगे, वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखो। क्यों? क्योंकि 8th हाउस में है सप्तम भाव का मालिक वक्री बृहस्पति। अब अगर कोई प्लेनेट 8वें घर में है और वो वक्री है, तो कुछ लोग बिना वजह बहस करके कमेंट लिखते हैं कि सभी ज्योतिषियों ने कहा बहुत अच्छा है, आप तो इसको ऐसा नहीं बता रहे। भाई मेरा जो पढ़ा लिखा हूँ मैं, जो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान मिला है, कैसे मैं कह दूं कि एक प्लेनेट जो 8वें घर में बैठा हुआ है, जो वक्री है, जो राहु केतु अक्ष पे है, जिस पे शनि की दृष्टि है और जिस पे मंगल की दृष्टि भी यहाँ से आएगी, और वो अष्टम में वक्री है। आप कौन से शास्त्र पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप शास्त्रों को पढ़ो और वहाँ से देखो कि यार 6, 8, 12 में अगर प्लेनेट अगर वक्री हो रहा है तो उसके रिजल्ट क्या है। सिर्फ मेरी बात मत मानो, सिर्फ अन्य ज्योतिषियों की बात मत मानो, खुद भी थोड़ा दिमाग लगाओ। पर ये थोड़ी एक उन्होंने अच्छा बताया था, 2 लोगों ने, आपने बुरा बता दिया, इसलिए आप तो गलत बता रहे हो। उनके पास कौन सी गारंटी थी कि उन्होंने जो कहा है वो सत्य ही है? चलिए मैंने यहाँ खराब बताया, मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप देख लीजिए। जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये गोचर के रिजल्ट बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं और ज्योतिषी भी बता रहे हैं, जो गोचर के रिजल्ट बता रहे हैं हम आपको। और गोचर का रिजल्ट कितना होता है? 30% होता है। अब आप देखिएगा कि 30% जो ट्रांजिट का रिजल्ट है वो आपको पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। आइए, बृहस्पति यहाँ जब आता है तो घर के सुख का मालिक यहाँ आ रहा है, 7th हाउस का मालिक यहाँ आ रहा है, चौथे से चौथे घर का मालिक यहाँ आ रहा है, स्पाउस का, जीवन साथी का मालिक यहाँ आ रहा है। वक्री भी होगा, शनि से दृष्ट भी होगा, 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक यहाँ होगा। यानी इस दौरान विवाह तो नहीं होगा। वैवाहिक संबंधों में खटास आने की पूरी संभावना रहेगी, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। जहां आप प्रोफेशनली, धन के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा दिखाई देता है, वहीं ये जो 3 महीने हैं ये विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए नेगेटिविटी दिखा रहे हैं या प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। अब राहु भी आ गए यहाँ 30 अक्टूबर को। राहु भी बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति कहाँ है? फिर से 8th हाउस में। ये सबको पता है कि राहु जिसकी राशि में रहता है उसके अनुसार रिजल्ट देता है। राहु स्वभाव में अशुभ है। हाँ, एक पॉजिटिविटी है, 18 महीने के लिए राहु यहाँ आ गया। मैंने बहुत देखा है कि राहु केतु का ट्रांजिट अगर 18 महीने तक यहाँ आता है तो इन 18 महीने में विवाह हो जाता है, ये आपके लिए पक्का है। लेकिन उसके लिए जुपिटर को यहाँ से निकलना पड़ेगा। जब तक ये जुपिटर यहाँ से नहीं निकलेगा तब तक आपको वो प्रॉब्लम देगा। और इसको भी मंगल की ही दृष्टि है। यानी लगातार 3 से 4 फैक्टर, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका फाइनेंस और आपकी मैरिड लाइफ को लगातार टॉर्चर करने के लिए या सावधानी चेतावनी के लिए मंगल है। और जब मंगल प्रॉब्लम दे तो भैया हाथ जोड़ के हनुमान जी की आराधना करनी शुरू कर दीजिए अभी से। आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, हनुमान बाहु पढ़ना है, हनुमान अष्टक पढ़ना है, बजरंग बाण पढ़ना है, सुंदरकांड करना है, राम रक्षा स्तोत्र करना है, रामचरितमानस का पाठ करना है, रामायण पढ़नी है। जो आपको ठीक लगे भैया वो करो, लेकिन करो। मंदिर जाओ, हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाओ, चोला चढ़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन करो। इसके किए बिना आपका उद्धार इन 3 महीने में होना नहीं है। और जिसने ये किया वो इन 3 महीनों में राइज करेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाले जो 3 महीने हैं साल के तीसरे महीने,
ये बेहद खास हैं। रिजल्ट चाहिए तो बात को समझ लीजिए और पूजा कर लीजिए और रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा। जय श्री राम।